नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी आरोह पुस्तक के पाठ संख्या 6 को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। तो पहला है स्पीति में बारिश गद्य पाठ की विधा क्या है। कहानी है, निबंध है, यात्रा से स्मरण या रिपोर्टार्ज है। तो ये जो पाठ है ये यात्रा से स्मरण है, यात्रा की थी उन्होंने और उसी की याददाश्त को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति कहाँ पर है। हिमालय के उत्तर में है, हिमालय के मध्य में है, हिमालय के दक्षिण में है या हिमालय के पूर्व में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय के मध्य में है। स्पीति किस राज्य में स्थित एक स्थान है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। स्पीति की भौगोलिक स्थिति है, संलग्न है, दुर्गम है, सामुद्रिक है या उष्ण रेगिस्तान है। तो इसका होगा दुर्गम है, वहाँ जहाँ पहुँचा नहीं जा सके। स्पीति ऐसे पहाड़ों के बीच से घिरी हुई स्थिति है, तो उस स्थान का जिक्र इन्होंने किया है, तो दुर्गम में इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्पीति, सीधा पूछना चाहता है कि स्पीति क्या है। लाहौल स्पीति जिले की एक यात्री होटल है। लाहौल स्पीति जिले का विश्व की सबसे बड़ी झील है। लाहौल स्पीति जिले में विश्व का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति में बारिश पाठ के आधार पर बताइए कि कलेंग और काजा के बीच तीव्र संपर्क किससे संभव हुआ। वायरलेस के कारण, बोधगम्य नौकाओं के कारण, रेगिस्तान ऊँटों के कारण या रेलगाड़ी के कारण। तो ये हुआ था, ये वायरलेस के कारण हुआ था। उनके बीच में जो संपर्क होता है वो वायरलेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलंग और काजा के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका उत्तर देखते हैं, प्रश्न के ऑप्शन क्या है। दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी है। 150 मील है, 160 मील है, 170 मील है या 180 मील है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 170 मील है। स्पीति की स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, लेकिन ने ऐसा क्यों कहा है। स्पीति में व्यापारिक विकास द्रुतगति से हुआ है। स्पीति में यातायात साधनों की अच्छी सुविधा है। स्पीति में भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्गम्य है, वो मैंने बताया था स्पीति में पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स्पीति में भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्गम्य है, यानी पहाड़ों के बीच में स्थिति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1901 में स्पीति की जनसंख्या कितनी थी। तो ये मेन बिंदु है, वो जनसंख्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, 3231 ही लोग थे टोटल, तो उसके 3231 लोग। सन 1971 में स्पीति की जनसंख्या कितनी थी। 71 की पूछ रहा है, पहले 1 की पूछी फिर 71 में, और ये जनसंख्या बढ़कर हो गई थी 7196। नेक्स्ट, लाहौल के साथ स्पीति का सन 1971 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल लेखक ने कितना बताया है। 10,015 किलोमीटर, 11,015 किलोमीटर, 12,015 किलोमीटर या 14,015 किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा 12,015 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न पेपर में नहीं आते, परंतु अपने को ये निकालने हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो प्रश्नों का स्तर जो है वो पेपर के अनुसार ही होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इम्पीरियल गैजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल कितना है। ये प्रश्न पूछ रहा है। 1155 मील है, 2155 मील है, 1155 किलोमीटर है, 2155 किलोमीटर है। तो मील और किलोमीटर में फ़र्क डाल रहा है वो, तो इसका मील उत्तर होगा 2155 मील है। स्पीति में सन 1901 में जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखो, 2 से भी कम प्रति वर्ग मील, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग मील, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग मील और 7 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। तो ये जो था ये 2 से भी कम प्रति वर्ग मील था। स्पीति अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। 1845 में, 1846 में, 1847 में, 1848 में। तो अंग्रेजों के अधिकार में आया था 1846 में। अंग्रेजों को स्पीति किस शासक के जरिए मिला। राजा मान सिंह, राजा किशन सिंह, राजा गुलाब सिंह या हरि सिंह। तो स्पीति जो मिला था ये राजा गुलाब सिंह के द्वारा मिला था अंग्रेजों को। अंग्रेज स्पीति से तिब्बत किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं।
अंग्रेज स्पीति से तिब्बत किस क्षेत्र में जाना चाहते थे? चाय के बागान वाले क्षेत्र में, ऊन वाले क्षेत्र में, खनिज उत्पादक वाले क्षेत्र में, या सस्ते श्रमिक क्षेत्र वाले में? तो ये जो जाना चाहते थे, ये जाना चाहते थे ऊन वाले क्षेत्र में। स्पीति को कांगड़ा जिले में कब मिलाया गया? 1845, 46, 47 और 48। कांगड़ा जो काली माता के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ 1847 में इसको मिला दिया गया था कांगड़ा में। स्पीति में बारिश पाठ के आधार पर बताइए कि नोनो का क्या अर्थ है? नोनो, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दुर्गम रास्ता है, चट्टान है, स्थानीय नर्तक है, या स्थानीय शासक है? स्थानीय शासक को नोनो कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। लाहौल और स्पीति का विशेष दर्जा कब दिया गया? 1872 में, 1873 में, 74 में, या 75 में? 73 में दिया गया था। स्पीति में मालगुजारी, छोटे छोटे फौजदारी मुकदमे कौन देखता है? कमिश्नर देखता है, मजिस्ट्रेट देखता है, अंग्रेज एजेंट देखता है, नोनो देखता है? तो वहाँ का जो शासक होता है वो देखता था, तो इसका उत्तर होगा नोनो। स्पीति को विशेष दर्जा दिए जाने के बाद विवरण किस तहसील में मिलता है? लाहौल जिले की केलंग तहसील में, कांगड़ा जिले की कल्लू तहसील में? तो ये जो मिलता है इसका उत्तर है ऑप्शन 4 और 2 कौन से हैं? खाजा जिले की सालम तहसील में, या कांगड़ा तहसील की नैनमा तहसील में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्लू तहसील में मिलता है, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। कांगड़ा जिले की कल्लू तहसील में इसका विवरण मिला है। ज्योग्राफी जैसा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद लाहौल स्पीति को किस राज्य के अंतर्गत अलग जिला बनाया गया? पंजाब, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, लाहौल को किस राज्य के अंतर्गत अलग जिला, यानी पंजाब के अंतर्गत इसे अलग जिला बना दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद लाहौल स्पीति को अलग जिला प्रथम बार कब बनाया गया? तो आपसे पूछ रहा है 1947 में बनाया जा रहा है, 60 में बनाया था, 75 में, या 88 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1960 में बनाया था। लाहौल स्पीति को हिमाचल राज्य का जिला कब बनाया गया? तो इसका उत्तर देखो, लाहौल स्पीति को हिमाचल का जिला कब बनाया गया? हिमाचल से पूछ रहे तो हिमाचल 1966 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये प्रश्न तो आने योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी स्थिति पूछ ली है इसने। लाहौल स्पीति किन अक्षांशों और देशांतों पर स्थित है? तो इसमें अपने को सीधा उत्तर याद करना है। 31 डिग्री 42 मिनट से 32 डिग्री 59 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री 26 मिनट और 78 डिग्री 72 पूर्वी देशांतर के मध्य है, तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं देगा इतना। लाहौल स्पीति में पहाड़ों की औसत ऊंचाई कितनी है? 15,000 फीट, 16,000, 17,000 या 18,000 फीट? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18,000 फीट। ऊंचे पहाड़ लाहौल स्पीति को उत्तर में किससे अलग करते हैं? लद्दाख से, तिब्बत से, लाहौल से, या किन्नौर से? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख से। ऊंचे पहाड़ लाहौल स्पीति को ना उत्तर में लद्दाख से अलग हो रहे हैं। ठीक है, ऊंचे पहाड़ लाहौल स्पीति को दक्षिण में किससे अलग करते हैं? लद्दाख से, तिब्बत से, लाहौल से, या किन्नौर से? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा किन्नौर से इसे अलग करते हैं। ऊंचे पहाड़ लाहौल स्पीति के पूर्व में किससे अलग करते हैं? तो ये प्रश्न अलग करने वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखना। स्थिति के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत से अलग करते हैं। ऊंचे पहाड़ लाहौल स्पीति को पश्चिम में किससे अलग करते हैं? तो पश्चिम दिशा से पूछ रहा है, तो लाहौल से ही अलग करते हैं ये। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्पीति में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। स्पीति नदी है, केलांग है, पिन नदी है, पारा नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा स्पीति नदी है। स्पीति नदी कितने फीट की ऊंचाई से निकल पूर्व की ओर तिब्बत में बहती है? 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 फीट? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16,000 फीट इसका सही आंसर होगा। लेखक लाहौल स्पीति में किस नदी को पहचानता है? स्पीति नदी को ही पहचानता था राहुल तो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। मेरी स्पीति नदी से प्रीति है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक केवल स्पीति नदी के बारे में जानता है, लेखक केवल इसी नदी के बारे में जानना चाहता है,
इस नदी को आधार बनाकर लेखक ने यात्रा की थी। लेखक को इस नदी में से बहुमूल्य वस्तुएं मिलने वाली थी, क्योंकि वो जानता ही सिर्फ उसी नदी को था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक केवल स्पीति नदी के बारे में ही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने स्पीति नदी के बारे में किस्सा किससे सुना था? उकार भाई से, मान भाई से, बहु भाई से या डावर भाई से? तो इसका उत्तर हो जाएगा मान भाई से ये किस्सा सुना था। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा? क्योंकि स्पीति में जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ संसाधनों का अभाव है, ठीक है ना, और रास्ते भी बहुत कठिन है। तो इसका उत्तर देखते हैं। स्पीति में सदैव ही लगातार बारिश होती है। स्पीति में अंग्रेज़ों का आतंक बना रहता है। स्पीति में जंगली जानवरों का भय बना रहता था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इसका क्या है? स्पीति बहुत ही दुर्गम और वीरान। तो बिल्कुल यही है इसका उत्तर, क्योंकि अलग स्थिति से बना हुआ, दुर्गम है जाना और वीरान है। स्पीति में एक साल में कितनी फसल होती है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? तो एक ही फसल एक बार ही होती है। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो ये भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्नों में नहीं है, इसको सीधा उत्तर याद करो इसका 10,535। इंपॉर्टेंट नहीं है ये जितने भी आंकड़े वाले प्रश्न है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ देखना है। तो स्पीति की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 12,986 फीट है। श्री कनिंगम के अनुसार स्पीति की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, परंतु पेपर में के पार्ट में आया हुआ तो प्रश्न बन गया ये 13,000 फीट है ये। नेक्स्ट, मध्य हिमालय की माने श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये भी ऊंचाई का प्रश्न है, इसको सीधा रटना है आपको 21,646। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। स्पीति में बारिश पाठ के आधार पर बताइए कि मान्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाठ से निकल जाते हैं। बौद्ध धर्म का एक मंत्र है, मान्य शब्द के बारे में पूछ रहा है। स्पीति का एक सांस्कृतिक रीति है, स्थानीय शासक द्वारा जारी आदेश है या कोई संस्था है स्पीति की? तो इसका है बौद्ध धर्म का एक मंत्र है। मान्य क्या है? तो ध्यान रखना, मान्य इनका एक बौद्ध धर्म का एक मंत्र है। नेक्स्ट, लेखक ने युवाओं को क्या निमंत्रण दिया है? स्पीति में नदियों के प्रवाह को मरुस्थल की ओर मोड़े, स्पीति में ऊंची घाटियों को फतेह करें, स्पीति में कृषि करें, स्पीति में व्यापार को बढ़ाएं। तो इन्होंने कहा कि स्पीति में पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं, उनको अगर आप युवा हो तो उनको फतेह करके दिखाओ। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चोटियों को फतेह करना। लाहौल स्पीति में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? केवल एक ही ऋतु होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? उपयुक्त विकल्प को चुनिए। बसंत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है या शीत ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु। देखो सारी ऋतुएं दे दी। तो स्पीति में जो मुख्य ऋतु होते हैं वो तो या तो बसंत ऋतु होती है या शीत ऋतु। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाहौल स्पीति में बसंत ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैं इनके सीधे उत्तर करवा रहा हूँ, पाठ थोड़ा लंबा है। लाहौल स्पीति में शीत ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है? शीत ऋतु का पूछ रहा है। ठंड जब पड़ती है तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत तापमान रहता है। स्पीति में बसंत लाहौल से अधिक दिनों का होता है, लाहौल के बराबर होता है, लाहौल से कम दिनों का होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कम दिनों का होता है भाई। स्पीति में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? जौ, मटर, सरसों, गेहूँ। तो जहाँ जो मुख्य फसल होती है वो कौन सी होती है? जौ होती है। स्पीति में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? पहाड़ से देखिए कुएं, नलकूप, पहाड़ से बहने वाले नाले और कुएं, टांके या तालाब। पहाड़ों से जो नाले और कुएं बहते हैं वो इनका मुख्य साधन है। वर्षा यहाँ एक घटना है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहाँ वर्षा सदैव लगातार होती रहती है, यहाँ वर्षा कभी भी आ सकती है, या बिन बादल वर्षा होती है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, संयोग ही होता है कभी वर्षा हो। तो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, इसका सही उत्तर होगा। स्पीति में बारिश पाठ के आधार पर बताइए कि स्पीति के लोग लेखक की यात्रा को शुभ क्यों बता रहे हैं? लेखक के आने से यहाँ दुर्गम रास्ते सीधे हो गए हैं, लेखक के आने से यहाँ सामाजिक कुरीतियों को दूर किया गया है, लेखक के आने से यहाँ वर्ष की प्रथम बारिश हुई थी। तो बारिश बहुत कम होती है और कोई व्यक्ति आता है तो उसको शुभ माना जाता है।
तो यहाँ बारिश खूब हुई थी, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। कृष्णनाथ का जन्म, ये रचनाकार हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1934 में। कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न पूछेगा। ये लोग वाराणसी में हुआ है, इसका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णनाथ का निधन कब हुआ है? तो 2016 में हुआ है। कृष्णनाथ जी साहित्य सेवा के किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? पहल सम्मान, लोहिया सम्मान, सलाका सम्मान या देव पुरस्कार? तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा लोहिया सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। कृष्णनाथ जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती, हंस, कल्पना या जागरण? इसका उत्तर हो जाएगा कल्पना पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। लद्दाख में राग विराग नामक रचना के रचनाकार कौन थे? उदयराज, मोहन राकेश, कृष्णनाथ या शेखर जोशी? तो जिनका पाठ है वही इनके रचनाकार होंगे। तो किसका पाठ पढ़ रहे हैं हम? कृष्णनाथ का पढ़ रहे हैं, तो कृष्णनाथ होंगे। राग विराग, ठीक है, राग विराग के कौन है? कृष्ण। इनमें से कौन सी रचना कृष्णनाथ की है? तो इनकी रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इनका प्रश्न हो जाएगा कोसी का घटावर, सात के लोग, पृथ्वी परिक्रमा, नौरंगी बीमार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ज़्यादा तो नहीं है पास इंपॉर्टेंट। एक ये प्रश्न भी रह गया कि स्पीति है, उसके अंदर मुख्य सब्जी कौन सी है? तो ध्यान रखना, मटर और सरसों। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती वहाँ पे, दो ही सब्जी होती है, मटर और सरसों, दो ही प्रकार की सब्जी होती है, याद रखना है। सब्जी का पूछे तो मटर और सरसों, मुख्य फसल पूछे तो जौ, ठीक है। और ऋतु मैंने आपको बताई दी, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है। और इनकी ऊंचाई वगैरह वाले प्रश्न आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि दो तीन चार, जो एक तो बौद्ध धर्म का जो मंत्र है मानो वो आया है, एक नैनो ने जो आया था वो राजा शासक के लिए है। तो ये 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस पाठ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आंकड़े वाले प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए पाठ के साथ। जो नेक्स्ट पाठ आपका होगा वो है शायद रजनी, मनु भंडारी का है, तो उस पाठ को पढ़ लीजिए, उसके प्रश्नों को करवाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।